नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने फिर एक बार आपके कुछ इंग्लिश के एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि आपकी प्री वीएसटीसी के लेवल के हैं, जो कि आपके टॉपिक नरेशन और वॉइस से होने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपके कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे आपको थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरीके से हमको प्री वीएसटीसी की एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमको किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। देखिए, आपका ज्यादा समय ना लेकर के डायरेक्ट आपको मैं प्रश्नों की ओर लेके चलता हूं। टॉपिक जो है हमारा नरेशन और वॉइस है। इनके लगभग 2 से 3 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको पूरे सेंटेंस को ना बना करके रिजेक्शन मेथड का यूज करके किस तरीके से हमको हमारा आंसर निकालना है, उस चीज की चर्चा आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। देखना, पहला जो आपका प्रश्न है, ही सेड आई एम राइटिंग ए स्टोरी। तो मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा प्रश्न है वो किसका है। ये जो मेरा प्रश्न है वो किससे आया है? नरेशन से आया है। किससे आया है? नरेशन से आया है। ये जो मेरा प्रश्न है वो किससे आया है? नरेशन से पूछा गया है। नरेशन मतलब ये डायरेक्ट मुझे दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट मुझे कन्वर्ट करना है। पहला मेरा प्रश्न है, ही सेड आई एम राइटिंग ए स्टोरी। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले क्या देखना है? मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरा सैड है उस सैड को मैं किस में बदलूंगा। सैड में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या सैड का सैड ही रहने दूंगा। किसका? सैड का सैड ही रहने दूंगा। अब आप देख सकते हो, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन तो नहीं है जिसमें सैड ना दे रखा हो, सैड को बदल रखा हो। देखो, तो मुझे पता लग गया कि ये मेरा जो बी ऑप्शन है, इसमें क्या नहीं है? इसमें सेज दे रखा है। क्या दे रखा है? सेज दे रखा है, इसमें सैड नहीं है। तो ये जो मेरा बी वाला जो ऑप्शन है ये मेरा गलत हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? मैं इसको बिल्कुल हटा दूंगा बी वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसमें क्या बदल रखा है? से की जगह ओ सैड की जगह क्या कर रखा है? सेज कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है? सेज कर रखा है। ये 3 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, ही सेड, ही सेड, ही सेड। यहां तक मुझे ठीक है। मैं अब क्या लगाऊंगा इसमें? कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा? कनेक्टिव लगेगा दैट। कनेक्टिव कौन सा लगेगा इसमें? दैट कनेक्टिव लगेगा। देखना जरा सब में दैट कनेक्टिव है क्या इसमें? ये वाला तो मैंने हटा ही दिया, ऑप्शन नंबर बी। इनमें देखो, इसमें दैट कनेक्टिव है, इसमें दैट कनेक्टिव है और इसमें भी दैट कनेक्टिव है। इसका मतलब है यानी तीनों ऑप्शन जो हैं ये मेरे अभी तक सही हैं। आगे फिर मुझे देखो, मुझे टेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये इसमें दे रखा है आई एम, यानी ये मेरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और नरेशन बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज को हम करते हैं चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे तो वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी। क्या आएंगी? वॉज और वर हमारी क्या आएंगी? हेल्पिंग वर्ब आएंगी। तो अब देखिए किस किस में वॉज है, किस में नहीं है। बी ऑप्शन नंबर तो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया। अब ए ऑप्शन में देखो, एज की दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा। अब देखना, बाज किस किस में दे रखा है। एक तो सी में मुझे वाज दे रखा है और डी में मुझे वाज दे रखा है। तो ये इन दोनों में से मेरा एक ऑप्शन सही होगा। सी में से और डी में से क्या होगा? मेरा एक ऑप्शन सही होगा। अब आपको आगे की प्रोसेस देखनी है कि वॉज इन दोनों में आ रहा है। अब क्या कह रहा है वो? ही सेड आई एम राइटिंग ए स्टोरी। अब आई कौन सा पर्सन है? आई है अपन का फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है अपन का? आई है मेरा फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा मेरा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। क्या रहेगा? ही। और मुझे वहां क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? उसका सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या आ गया? ही आ गया। अब देखिए इसमें कौन से में ही है, कौन से में नहीं है। इसमें ही है मेरा, इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एग्जाम में प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है उसमें
इनकरेक्ट है, यानी कौन सा जो है वो हमारे नियमों के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये सेज वाला हमारा डायरेक्ट डिलीट हो गया, क्योंकि सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। बाकी के में हम देखें इसमें क्या हमारी वर्ब चेंज नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में बाज यानी टेंस चेंज किया गया है, लेकिन प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया है सी में, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखना। नेक्स्ट प्रश्न को देखो। दे सेड वी हैव वोन द मैच, दे सेड वी हैव वोन द मैच। वी हैव वोन द मैच, ये मेरा किस रूप में है, ये मेरा डायरेक्ट रूप में है। और मुझे क्या बनाना है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। क्या बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। देखो, दे सेड वी हैव वोन द मैच, मुझे ये पता लग गया नहीं मेरी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, और ये मेरा रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये कौन से सेंटेंस में दे रखा है, हैव वोन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। दे सेड, देखना दे सेड की जगह सेड को मैं बदलूंगा क्या, नहीं, सेड का सेड ही रहेगा। दे सेड, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, कनेक्टिव लगेगा मेरा दैट, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। वी कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है आई, और जो वी होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, दैट, दे। कनेक्टिव कौन सा लगेगा, वो सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, मेरा ये कौन सा टेंस है, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जब मैं नरेशन में कन्वर्ट करूंगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा, तो किस में चेंज हो जाएगी मेरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड वॉन द मैच। अब देखते हैं मेरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सा मेरा ऑप्शन दे रखे हैं। दे सेड दैट दे हैड वॉन द मैच, अभी इसको ये ऑप्शन को छोड़ो, दूसरे में देखो मिस्टेक किस किस में कर रखी है। दे सेड दैट, यहां तक मेरा ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या नहीं दे रखी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, इसलिए बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें सी ऑप्शन की, दे सेड दैट वी हैड वोन द मैच, यानी इसमें क्या नहीं किया गया, प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया है। इसमें क्या चेंज नहीं किया गया है, प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया है। क्या चेंज नहीं किया गया है, प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया है इसमें, इसलिए मेरा सी ऑप्शन है ना वो भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को देखो, दे टोल्ड दैट दे हैव वोन द मैच, इसमें मेरी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं की गई है, यानी जैसा टेंस दे रखा था प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे ही टेंस में हमारी क्या दे रखी है, डायरेक्ट स्पीच के रूप में ही ये हमारा इनडायरेक्ट दे रखा है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो जरा, दे सेड दैट दे हैड वोन द मैच। तो दे सेड दैट दे हैड वोन द मैच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यानी ए ऑप्शन जो है हमारा, कौन सा, ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखना, प्रश्न नंबर थर्ड है हमारा, द बॉय सेड टू द टीचर्स प्लीज फॉर गिव मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज फॉर गिव मी, प्लीज काइंडली वर्ड जहां यूज करते हैं, जहां यूज किए जाते हैं वो कौन सा होता है, वो मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो देखो पूरे नियम इनके ध्यान में दिमाग में रखो आप। यदि डायरेक्ट स्पीच में हमारा इम्पेरेटिव दे रखा हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कनेक्टिव क्या लगाते हैं, कनेक्टिव लगता है हमारा टू, कनेक्टिव क्या लगता है हमारा टू। और प्लीज और फॉरगिव, प्लीज और काइंडली जैसे जो वर्ड होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और सैड टू को, सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देते हैं, यानी जैसा भाव दे रखा हो। यानी मुझे यहाँ प्लीज का भाव दे रखा है तो मैं सैड टू को किस में चेंज करूंगा, रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करूंगा, रिक्वेस्टेड में चेंज करूंगा।
देखना भी कैसे बनेगा। सबसे पहले आप रिजेक्शन मेथड को अपनाइए, यानी कौन कौन से मेरे ऑप्शन गलत हो सकते हैं वो देखिए आप लोग। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता है यहाँ जो सेड टू है ना वो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, तो सबसे पहले आप ऑप्शनों को देखिए कि जिसमें रिक्वेस्टेड ना दे रखा हो वो ऑप्शन तो हमको लगाना ही नहीं है, वो ऑप्शन तो हमारा गलत ऑप्शन होगा। आप ए में आपको रिक्वेस्टेड दे रखा है, बी में आपको रिक्वेस्ट दे रखा है, लेकिन सी में टोल्ड और डी में आस्क्ड, तो रिजेक्शन मेथड का यदि मैं यूज करूं तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों तो मेरे क्या है, बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसका मतलब है कि सी और डी तो मेरे आंसर नहीं होंगे। अब मेरे पास बच गए दो, एक तो मेरे पास बच गया ए ऑप्शन और एक बच गया मेरे पास बी ऑप्शन। अब दोनों में आगे की अगर मैं नियम वो देखूं बना करके, तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा टू, मुझे पता है कनेक्टिव कौन सा लगेगा टू। आप देखना इन सेंटेंस में कहीं कनेक्टिव की तो मिस्टेक नहीं है किसी में। हम देखेंगे यदि ए जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हमारा कनेक्टिव कौन सा लग रहा है, दैट कनेक्टिव लग रहा है। ए में कौन सा कनेक्टिव लग रहा है, दैट कनेक्टिव हमारा लग रहा है, इसलिए जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करें हम इसकी, इसमें हमारा कौन सा कनेक्टिव लग रहा है, टू कनेक्टिव लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, बी ऑप्शन कैसा ऑप्शन होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम, हिम कैसे आया, हिम कैसे आया आपको देखेंगे कि मी कौन सा है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर हम चलते हैं, चौथे को देखेंगे। चौथे प्रश्न को देखेंगे, सी सेड विल यू हेल्प मी, सी सेड विल यू हेल्प मी। अब इसको आप देखिए ये कौन सा है, मुझे लग रहा है ये इसमें इंटेरोगेटिव है, पीछे क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में मैं क्या चेंज करूंगा, इंटेरोगेटिव में सैड को किस में चेंज करूंगा, आस्क में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, सैड टू किस में कन्वर्ट होगा मेरा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को देखिए सबसे पहले कि ऐसा कौन सा मेरा ऑप्शन है जिसमें आस्क ना हो, तो मैं देख सकता हूं कि सैड का सैड ही रखा है मेरा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर नहीं होगा। अब मैं देखता हूं पहले में आस्क दे रखा है, बी में आस्क दे रखा है और डी में आस्क दे रखा है, मेरे पास तीन ऑप्शन बच गए, एक तो बच गया मेरे पास ए ऑप्शन, एक मेरे पास बच गया बी ऑप्शन और एक ऑप्शन मेरे पास बच जाता है डी ऑप्शन। अब इन तीन ऑप्शन में से मुझे अपना आंसर निकालना है। देखना, विल यू हेल्प मी, अब कनेक्टिव कौन सा लगता है, अगर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच अगर इंटेरोगेटिव हो तो कनेक्टिव कौन सा लगाते हैं हम, कनेक्टिव जो हमारा लगता है वो इफ या वेदर में से लगता है। तो इन तीनों ऑप्शनों में से देखिए कि इफ कनेक्टिव लग रहा है क्या, डी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ कनेक्टिव डी लग रहा है, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास कौन से बचे, एक तो ए ऑप्शन बचता है और एक बी ऑप्शन बचता है। अब आगे को इनको देखिए, ये यहाँ दे रखा है विल, विल किस में चेंज होगा मेरा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखना इधर विल का विल ही है, तो ए ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन बचता है, जो कि मेरा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। सी सैड, सैड को किस में बदला मैंने, आस्क में, कनेक्टिव क्या लगा बीच में मेरा, इफ लगा, और इसको मैंने असर्टिव बना दिया। यू कौन सा पर्सन है मेरा, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट ना दे रखा तो मैं यहाँ एक इमेजिनरी कंडीशन क्रिएट करता हूं और क्या लेता हूं, आई लेता हूं। विल को मैंने किस में चेंज किया, वुड में चेंज किया, और मी किस में चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन है, ये सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। तो बी जो ऑप्शन है वो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी डू नॉट गो आउट इन द रेन, इसको पढ़ के देखना जरा, इसमें किसका सेंस आ रहा है। फादर सेड टू मी डू नॉट गो आउट इन द रेन, अब इसमें आप लास्ट में देखिए ये डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्या, आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा। इसका मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं मुझे किसका सेंस दे रहा है, ये एडवाइस का सेंस दे रहा है, किसका सेंस दे रहा है, एडवाइस का सेंस दे रहा है। तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ,
किसका सेंटेंस हुआ? ये इंपेरेटिव का सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में आते ही तुरंत आपके दिमाग में दो तीन नियम आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि सैड टू को मुझे अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करना है, और इसमें जो कनेक्टिव लगेगा, कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा? इसमें कनेक्टिव लगेगा टू। कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा? इसमें कनेक्टिव टू लगेगा। अब वही रिजेक्शन मेथड का आप यूज करिए और आप देखिए इनमें सबसे पहले कि मुझे डिलीट कौन कौन से ऑप्शन करने हैं। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझे कहा डू नॉट गो आउट इन द रेन, कि बरसात में आप बाहर मत जाइए। तो मुझे मेरे पिताजी ने क्या दिया है? एडवाइस दी है। क्या दिया है? एडवाइस दी है, या हम इसको सजेस्टेड भी मान सकते हैं, सजेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे जो आस्क और टोल्ड वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो मेरे बिल्कुल ही क्या हो गए? डिलीट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है फादर आस्क्ड और फादर टोल्ड, लेकिन मुझे यहाँ पे सैड टू को किसमें कन्वर्ट करना है? यहाँ पे मुझे सैड टू को उसके अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करना है, यानी इसमें मुझे किसका भाव शो हो रहा है? सजेस्टेड का भाव शो हो रहा है। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि फादर सजेस्टेड मी नॉट गो आउट इन द रेन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो देखना, इसको पढ़ के देखना आप लोग। मैंने आपको बताया कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सेंस हमको दे रखा हो, या कोई प्रोवर्ब हमको दे रखी हो, या कोई ऐसी बात हमको दे रखी हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वो हमारी चेंज नहीं होती है। पढ़ के देखना इसको। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे पता लग रहा है, यानी ये क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक मॉरल है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में यदि कोई हमारा मॉरल हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको चेंज नहीं करते हैं। टीचर सेड, सैड किस में बदलेगा ये बताना? सैड बदलेगा हमारा टोल्ड में, और कनेक्टिव लग के क्या हो जाएगा? सैड बदलेगा, सैड नहीं बदलेगा, यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा ओनली दैट, और जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है? एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए को देखो, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड को देखना, द टीचर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे सैड है और यहाँ पे सेज है, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, बी ऑप्शन को मैं डिलीट करता हूं। सी ऑप्शन में यहाँ पे मेरे क्या बदल रखा है? टोल्ड में बदल रखा है। किस में बदल रखा है? टोल्ड में बदल रखा है, इसलिए सी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। सातवें प्रश्न को देखेंगे। He said I can lift the box, change into indirect speech. He said I can lift the box, कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि कैन को हम किस में बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। कैन हमारा किस में जाएगा? कुड में जाएगा। किस में जाएगा? कुड में जाएगा। और सैड को मैं बदलूंगा क्या? नहीं, सैड चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या नहीं दे रखा है? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए सैड का यहाँ क्या रहने वाला है? सैड ही रहने वाला है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन से में हमारे मिस्टेक दे रखी है, वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। पहले ऑप्शन को मैं देखता हूं कि ही सैड, यहाँ तो सैड का सैड ही रख रखा है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए सही मानते हैं हम, लेकिन इसमें टोल दे रखा है, यानी सी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? डिलीट हो गया, यानी सी ऑप्शन क्या नहीं होगा? राइट आंसर नहीं होगा। अब कनेक्टिव देखते हैं कि कनेक्टिव कौन सा लगेगा? दैट लगेगा, क्योंकि ये क्या है? मेरा असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कनेक्टिव क्या लगेगा इसमें? मेरा दैट लगेगा। कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। अब देखना दैट किस किस में दे रखा है? एक तो इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। अब हम प्रोनाउन संबंधी चेंज करते हैं। आई कौन सा पर्सन है मेरा? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट मेरा कौन सा पर्सन है? ही, तो क्या आएगा? ही। चलो बना के हम इसको देखते हैं। ही सेड, कनेक्टिव क्या आ गया मेरा? दैट आ गया। आई को मैंने चेंज कर दिया ही के अकॉर्डिंग, ही कुड। कैन को किस में बदल देंगे हम? कुड में बदल देंगे। लिफ्ट दिस, ये मैंने आपको बताए थे, कुछ डिस्टेंस वाले शब्द बताए थे कि दिस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिफ्ट दैट बॉक्स, ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होगी। अब आप देखिए राइट आंसर कौन सा है। बी में अगर हम देखें तो इसमें दिस है, दिस है इसमें भी, लेकिन इसमें ये वाले ऑप्शन हमारे होंगे नहीं, इसमें टोल्ड में चेंज कर दिया, और इसमें भी क्या है? ये
तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखना, राम सेड आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। राम सेड आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ये कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूं, ये मुझे पता लग रहा है, लास्ट में मेरे फुल स्टॉप आ रहा है, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है। और ये मेरा डायरेक्ट ही सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस है ये मेरा। असर्टिव सेंटेंस दिमाग में आते ही तुरंत मेरे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं जो सैड है, सैड को किस में बदलता हूँ, टोल्ड में बदलता हूँ। लेकिन यहाँ मैं सैड का क्या रहने दूंगा, सैड ही रहने दूंगा, क्योंकि सैड जो है वो किसके आया है, बिना ऑब्जेक्ट के आया है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड का यहाँ क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। अब देखना मैं इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस को बनाता हूं। राम सैड, कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा, कनेक्टिव लगेगा दैट। कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड वर्ब सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राम क्या है मेरा, ही। अब मुझे यहाँ पे टेंस पहचानने की जरूरत है, यानी बेंट आ रहा है, तो बेंट हमारे एक ही जगह यूज होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किसकी यूज की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करते समय पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज हम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, ही हैड, ही हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन टू जयपुर, ही हैड गॉन टू जयपुर। और यस्टरडे, यस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। मैंने आपको बताया था कि कुछ डिस्टेंस वाले शब्द हैं, जैसे यस्टरडे है उसको हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, और टुमारो है उसको हमारा द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ठीक है, दिस को दैट में चेंज करते हैं, टुडे को टू नाइट में चेंज करते हैं। इस तरीके के कुछ ये अपन के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 90 प्रश्न पे हम चलते हैं। सी सेड माई मदर इज कुकिंग फूड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माई, सी सेड माई मदर इज कुकिंग फूड। देखिए, तो माई मदर इज कुकिंग फूड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस वाले आप देख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस वाली वर्ब किस किस ऑप्शन में आ रही है। पहले ऑप्शन में हैज बीन आ रही है, यानी पास्ट से रिलेटेड नहीं है। ए ऑप्शन हमारा डायरेक्टली गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करेंगे, बी ऑप्शन हमारा चलो थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है। सी को देखिए, इसमें भी क्या आ रही है, इज आ रही है, इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी की अगर हम बात करें तो डी में भी वाज आ रही है, ये भी हमारा चलो सही हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन निकल करके आए, एक तो बी और डी ऑप्शन निकल के हमारे पास आया। अब मुझे बी और डी में से अपन को क्लियरिफाई करना है कि कौन सा मेरा ऑप्शन राइट होगा। देखना, सी सैड माई मदर इज कुकिंग फूड, सैड का सैड ही रहेगा क्या, सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है, इसमें बिना ऑब्जेक्ट के आया है, इसलिए इसमें भी सैड है, इसमें भी सैड है। ठीक है, यहाँ तक। कनेक्टिव कौन सा लगता है, असर्टिव में कनेक्टिव लगता है दैट। कनेक्टिव कौन सा लगता है, दैट। ए में भी कनेक्टिव दैट है और डी में भी हमारा कनेक्टिव दैट है। अब देखते हैं, आगे की बात करते हैं कि माई, आई, मी, माई। ठीक है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये हो गया मेरा सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया मेरा पजेसिव केस। अब मैं आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, शी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो शी, हर, हर। तो प्रोनाउन की स्टार्ट किससे होगा, अपन का हर से। देखिए, इसमें भी हर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी हर से स्टार्ट हो रहा है। मदर हैज बीन कुकिंग और इसमें वॉज कुकिंग, यानी अपन का जो डी ऑप्शन है वो कौन सा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रोनाउन संबंधी भी बिल्कुल करेक्ट है, और अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस भी हमको बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पूरे सेंटेंस को बना करके नहीं देखना है, आपको रिजेक्शन मेथड का यूज करना है, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि टेंस तो गलत नहीं है, यानी ऑप्शन में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, उसको आप डिलीट करिए, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपके पास निकल करके आ जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए,
हुर्रे आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, हुर्रे। मैंने आपको बताया कि जो हुर्रे है वो किस में आता है, बताइए फटाफट से मुझे बताइए। जो हुर्रे है, हुर्रे, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव बोर्न। हुर्रे जो वर्ड है वो किसको दर्शा रहा है, एक हमारे जॉय को दर्शा रहा है। यानी हुर्रे, हे, हो, हुर्रे जो शब्द होते हैं हमारे, वो कौन से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। किस में यूज किए जाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो मैं सैड टू है उसको मैं किस में चेंज करूंगा, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करूंगा। इसमें मुझे हुर्रे दे रखा है तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में मैं हमारी या सैड टू को चेंज करूंगा। और कनेक्टिव की यदि मैं बात करूं तो कनेक्टिव कौन सा लगेगा मेरा, कनेक्टिव लगेगा मेरा इसमें दैट। कनेक्टिव कौन सा लगेगा इसमें, दैट लगेगा। देखना, द बॉय सैड, तो सैड को किसमें करूंगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, किसमें चेंज करूंगा, एक्सक्लेम विद जॉय। तो देखो मुझे बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मुझे यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में ही मुझे दिख रहा है कि द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय। यानी जो बॉय एक्सक्लेम विद जॉय, यानी एक ही सेंटेंस है मेरा। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एक्सक्लेम विद जॉय। तो मुझे बिना देखे ही मुझे पता लग गया कि मेरा सी जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट होने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आपको दे रखी है, इसलिए जो और ऑप्शन है वो हमारे क्या है, गलत है। 11वें प्रश्न को देखेंगे। 11वां प्रश्न जो है वो हमारा बॉयज से आ जाता है, किससे आ जाता है, बॉयज से आ जाता है। अब देखो मैंने आपके लिए बताया एक्टिव से पैसिव बनवाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि एक्टिव से पैसिव ही बनवाए, वो आपसे पैसिव से एक्टिव भी बनवा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अब बॉयज की जो एमसीक्यू है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है,